नमस्कार साथियों, मैं पंकज धाकड़ धाकड़ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 10। चैप्टर 10 के अंदर हम पढ़ेंगे आज इंट्रोडक्शन में आज हम इसके कुछ बेसिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जानेंगे, है ना। इसमें पहला वाला दिया हुआ है आपका a का पावर माइनस m इक्वल में आपका दिया है a अपॉन a का पावर m। मतलब कोई भी नंबर अगर आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ है, उसकी पावर कैसी है, नेगेटिव है, तो आप उसकी पावर पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, उसको 1 के अपॉन में लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिया मैंने, मान लीजिए 5 का पावर माइनस 3, ठीक है। यहाँ पर 5 का पावर माइनस 3 है, मुझे इसकी पावर पॉजिटिव करनी है। निगेटिव पावर के साथ आप इसको सोल्व नहीं कर सकते, तो आप इसको लिखेंगे 1 अपॉन 5 का पावर पॉजिटिव 3। मतलब जब आप इसको 1 के अपॉन में इस तरह से लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा और आपका नंबर एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट अपोजिट इसका उल्टा होता है। अगर कोई नंबर 1 अपॉन उसकी पावर a की पावर माइनस m है तो आप उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, मान लीजिए मेरा है 1 अपॉन 3 का पावर माइनस 5, ये नंबर है मेरा, मुझे ये पावर प्लस में चाहिए, तो जब मैं इसको नॉर्मली ऊपर लिखूंगा तो पावर इसकी कैसी हो जाएगी, प्लस, और ये ऊपर से 1 भी हट जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही फॉर्मूले आपको इस तरह से यूज़ करने होंगे। नेक्स्ट अगला आपका है, अगर कोई सा नंबर नेगेटिव है और उसकी पावर भी नेगेटिव है, तो सिर्फ जब आप उसको 1 को अपॉन में ले जाएंगे तो उसकी पावर पॉजिटिव होगी, ना कि नंबर। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया 7 का पावर माइनस 3, आप इसको क्या लिख सकते हैं, -7 का पावर 3। मतलब जब भी आप इस तरह से लिखेंगे तो उसका सिर्फ ये जो पावर है वही आपका पॉजिटिव होगा, नंबर आपका नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा। सेम इसका अपोजिट, मान लीजिए आपका माइनस का 7 और उसकी पावर -3 है, तो इसको आप जब नॉर्मली ऊपर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस का 7 तो एज इट इज रहेगा और पावर कैसी हो जाएगी, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव। तो ये अगला वाला उसके ही जैसा उसका रिवर्स होता है, ठीक है। थर्ड वाला आपका क्या है, a अपॉन b की पावर माइनस m। मतलब आपका कोई सा नंबर है 1/2, उसकी पावर दी है मान लीजिए आपको -3, तो आपकी इसकी पावर पॉजिटिव करनी है, तो आप क्या करेंगे, नंबर को उल्टा कर देंगे। मतलब a अपॉन b है तो b अपॉन a, और उसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। मतलब आपका 1/2 है तो आप इसको क्या लिख देंगे, 2/1, और जो नेगेटिव 3 की पावर थी उसको क्या लिख देंगे, पॉजिटिव 3, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वाला आपका फॉर्मूला क्या है, फोर्थ वाला, a का पावर आपका m है, डिवाइड में आपका है a का पावर n। तो इसको आप क्या करेंगे, जैसे कोई सा नंबर है आपका 5 की पावर 3 है ना, डिवाइड में आपका हैगा 5 की पावर आपका 8, ठीक है। ये 2 ले लीजिए, क्या ले लीजिए, 2। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a का पावर m डिवाइड a का पावर n, तो क्या लिख सकते हैं, a का पावर m माइनस n। मतलब ये दोनों में a है तो इस a को एक बार लिख देंगे, और जो ऊपर वाली पावर है 3, उसमें से किसको माइनस कर देंगे, नीचे वाली पावर को माइनस कर देंगे। जो आंसर आएगा आपका वही आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला वाला इसका देखते हैं हम आइडेंटिटी। अगली आइडेंटिटी क्या है, कभी कभी ये जो डिवाइड हमने इस तरह से लिखा है ये अपॉन में आ सकता है, जैसे 5 का पावर 3 अपॉन 5 का पावर 2, तो आप इसको 5 का पावर 3 - 2 इस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह से डिवाइड ना देते हुए इस तरह से फ्रैक्शन में भी दिया जाए तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों ही एक ही फॉर्मूला है आपका। अगला है आपका a का पावर m अपॉन b का पावर m। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, a अपॉन b का होल पावर m। मतलब आपका कोई सा नंबर, जैसे 5 का पावर आपने दे दिया है 3, है ना, और नीचे 6 का पावर भी 3, तो दोनों नंबर अलग अलग है, पावर सेम है, तो आप इसको लिख सकते हैं 5/6 का होल पावर 3। जस्ट इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको a/b का होल पावर m दिया है तो आप अलग अलग पावर दे सकते हैं। मतलब जैसे 5/6 का होल पावर 3 है तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, वापस आप 5 की पावर 3 और 6 की पावर 3, मतलब वापस इन दोनों को अलग अलग पावर आप दे सकते हैं। 6 वाला आपका क्या दिया हुआ है, a का पावर m उसका पावर n, तो ये क्या होगा, a का पावर m इंटू n। मतलब आपका कोई सा नंबर है 5, ठीक है, उसकी पावर आपकी 3 दी हुई है और उसकी होल पावर दी है 2, तो आप क्या लिखेंगे, जो बेस नंबर है आपका बेस, वो क्या लिखेंगे, 5 का 5 लिखेंगे, और 3 और 2 जो पावर में लिखे उन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा 5 का पावर 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले ये डिवाइड वाला ये भी देख लीजिए। अगर कोई सा नंबर a/, फ्रैक्शन में है आपका, उसका पावर m है आपका और उसका होल पावर n है, तो सेम वही नंबर तो आपका नंबर रहेगा बेस, और दोनों पावर कैसे लिख देंगे आप, मल्टीप्लाई में, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला वाला क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका 7th वाला, a का पावर m इंटू a का पावर n। मान लीजिए आपके बेस सेम है और पावर अलग अलग है, और दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर क्या होगा, पावर प्लस होगा। जैसे आपका 5 का पावर है मान लीजिए 3, इंटू में 5 का पावर है 2, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, 5 का पावर 3 + 2। हमने यहाँ पर जब डिवाइड था तो पावर माइनस हुई थी, सेम बेस और पावर अलग अलग थी, तो पर अब यहाँ पर आपका सेम बेस है और मल्टीप्लाई में और पावर अलग अलग है, तो मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, पावर को प्लस करेंगे, और डिवाइड में क्या होती है, पावर माइनस होती है, ठीक है। अगला वाला है आपका a का पावर m इंटू b का पावर m। देखिए अभी बेस सेम था,
पावर अलग अलग थी आपकी तो प्लस हुआ था पावर। अब यहाँ पर बेस आपका अलग अलग है और पावर सेम है, तो आप क्या लिख सकते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई लिख देंगे बेस का और पावर सेम लगा देंगे। जैसे 5 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पर बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो आप क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई में लिख देंगे 5 इंटू 3 और होल पावर दोनों की 2 है तो यहाँ पर 2, ठीक है। इस तरह से हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जस्ट इसका अपोजिट भी होता है, मान लीजिए 5 इंटू 3 का पावर 2 है तो आप 5 का पावर 2 दे देंगे और 3 का पावर भी 2 अलग अलग दे देंगे। ये इसका रिवर्स फॉर्मूला होता है। अब ये दिया है आपका a का पावर 0 इक्वल में 1, मतलब किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 10 का पावर 0 तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर मान लीजिए 8 का पावर 0 तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1। अब यहाँ पर आपने लिख दिया 1 1 5 4 3 6 और इसकी पावर क्या है 0, तो इसका मतलब भी क्या होगा 1। नंबर चाहे कुछ भी हो बेस में, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी 1। अगला है आपका a का पावर m इक्वल में a का पावर n। अगर आपके बेस सेम है, क्या है, बेस सेम है और ऊपर पावर अलग अलग है और दोनों आपस में इक्वल है, तो बेस सेम है तो उनकी पावर भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। अगर आपका बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वल। मतलब a की पावर m इक्वल में a की पावर n है तो बेस सेम है यहाँ पर, तो आप m इक्वल टू n भी लिख सकते हैं। इसको फॉर एग्जाम्पल ऐसे देख सकते हैं आप, 5 का पावर 3 है और इक्वल में लिखा है 5 का पावर 6, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 और 6 इक्वल में लिख सकते हैं। या फिर कभी कभी ये इस तरह से आ सकता है, मान लीजिए 5 का पावर m माइनस 2 है इक्वल में 5 का पावर 5 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, बेस सेम है आपका यहाँ पर दोनों, तो पावर इक्वल हो जाएगी, मतलब m माइनस 2 इक्वल में 5, ये दोनों पावर आपकी इक्वल में हो जाएगी, ठीक है। इसमें कुछ और नॉर्मल आइडेंटिटीज होती है बेस और पावर समझने की। जैसे मेरा नंबर लिखा है 5 और उसकी पावर है 6, तो ये जो नीचे वाला नंबर है 5 इसको कहते हैं हम बेस। क्या कहते हैं इसको, बेस। और जो ऊपर लगा हुआ है इसको कहते हैं पावर। क्या कहते हैं, पावर। पावर या फिर एक्सपोनेंट, क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट्स, ठीक है। ऊपर वाले नंबर को पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं, बेस। ये इन्हीं दोनों पे आपका क्वेश्चन और चैप्टर चलता रहेगा। थैंक यू। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियोस भी देखते रहिए। थैंक यू एवरीवन।